नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बीते 15 जुलाई को सासाराम में दो बेटियों की इज्जत तार-तार हुई। पूरा मामला सुनकर हर कोई गुस्से में था। बताया जाता है कि इस घटना में दो मासूम लड़कियों के साथ 15 दरिंदों ने बारी बारी से सामूहिक बलात्कार किया था। एक ओर ये लड़कियां अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन बलात्कार जैसी किसी घटना से ही इनकार कर रही है, जिससे इस मामले में कई सारे पेंच फंस गए हैं। ऐसे में सवाल है कि सासाराम का सच क्या है। आखिर क्या है सासाराम रेप कांड का सच? दो नाबालिग लड़कियों के साथ हुए रेप मामले में उठे कई सवाल। लड़कियों का बयान, मेरे साथ हुआ दुष्कर्म। पुलिस प्रशासन कह रही नहीं हुआ कोई बलात्कार। मेडिकल रिपोर्ट में भी बलात्कार की पुष्टि नहीं। तो आखिर कौन कह रहा है सच? जी हाँ, सासाराम रेप कांड ये वही बलात्कार का मामला है जिसके विरोध में सासाराम बंद कर दिया गया। सड़कों से लेकर स्कूल, कॉलेज और बाजार हर ओर सन्नाटा पसरा दिखा। लेकिन जब इस पूरी घटना को आप समझने निकलेंगे तो इसमें कई सारे पेंच आपको मिलेंगे। सबसे पहले सुनिए पीड़ित लड़की का बयान। हम ताराचंडी से आ रहे थे, घूमकर दर्शन करके आ रहे थे। वहाँ से हम पहाड़ पर घूमने गए, टेम्पू से गए थे। वहाँ से गए, फिर घूमकर आ रहे थे। 10 कदम नीचे रखे, फिर एक लड़का आया, बोलने लगा ए लड़की चल इधर आ। तो हम उतर रहे थे, फिर आकर बोला भैया को गाड़ी दिए, कहा कि तो हम ऊपर गए तो बोला कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं। तो हमने बोला कि भाई। तो सच सच बताओ कि तुम्हारा ये क्या लगता है। तो हमने बोला कि भाई। तो उनका मोबाइल और पर्स दोनों ले लिया, लेकर बोला कि अपने गाजीवन के पास फोन लगाओ। वहाँ फोन लगाए भैया, तो हमें वो लड़का एक लेकर मंदिर के पीछे लेकर चले गए और हमारे साथ गलत काम किया। कितने लोग तुम्हारे साथ गलत काम किया? 3। ये वही नाबालिग है जिसके साथ मंदिर से लौटने के दौरान दरिंदों ने दुष्कर्म किया था। ये लड़की अपने बयान में साफ साफ कह रही है कि इसके साथ बारी बारी से वहशी दरिंदों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इस बच्ची के साथ इसकी एक और बहन थी जो उन दरिंदों के नापाक इरादों का शिकार हुई थी। अब सुनिए वो क्या कहती है। पीड़ित दूसरी लड़की का हालांकि ये कहना है कि दारोगा के दबाव में इसने कोर्ट में अपने साथ दुष्कर्म न होने का बयान दिया था, लेकिन हकीकत कुछ और है जो ये अपने बयान में बता रही है। और जज के पास बोली, सब समझा दिली, कहली न बताना, मतलब बलात्कार हुआ है तुम लोग का। फिर हम नहीं बता पाए वहाँ पर। फिर बोली तुम्हारा शादी वादी नहीं होगा, तुम्हारे भैया के सब मार देगा, इसीलिए हम नहीं बता पाए। फिर जज के पास भी बोल दिए हमको बलात्कार नहीं हुआ है, बलात्कार हुआ है। तब काहे नहीं बताई? हम डर से नहीं बता पाए। किसके डर से? श्वेता मैडम। श्वेता मैडम कौन है? दरोगा। पुलिस भी कुछ ऐसा ही कह रही है कि एक लड़की ने अपने साथ दुर्व्यवहार होने और दूसरी ने बलात्कार न होने जैसा बयान दिया है। उन लोगों का जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया पुलिस के द्वारा, जिसमें से एक लड़की जो है वो कहती है कि मेरे साथ कोई भी घटना नहीं घटी है, लेकिन एक लड़के ने कहा कि हाँ कुछ लड़कों के द्वारा मेरे साथ बेइज्जती की गई है। वहीं इन सब से परे डॉक्टर का कहना है कि मेडिकल जांच में दोनों के साथ बलात्कार न होने की बात सामने आई है। मेडिकल एग्जामिनेशन में न कोई एक्सटर्नल कोई इंजरी है, न वेजाइनल स्वाब में कुछ पाया गया है, तो इस हिसाब से तो लगता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। रेप की इस बड़ी घटना में अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सच कौन कह रहा है और कौन झूठ।
अगर ये लड़कियां झूठ कह रही हैं और पुलिस प्रशासन भी, तो फिर इससे पहले रेप की बात सामने आने पर दोनों बच्चियों को 90-90 हजार का मुआवजा क्यों दिया गया? वहीं अगर पुलिस ऐसा कह रही है दोनों के साथ गैंगरेप नहीं हुआ, तो फिर बीते 16 तारीख को 2 आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों हुई? इसका जवाब पुलिस जितना जल्दी दे देती है उतना ही अच्छा होगा, वरना सासाराम में राजनीतिक तापमान काफी ऊपर चढ़ गया है और अगर पुलिस इस मामले की तह तक नहीं पहुंचती है तो लोगों का गुस्सा बढ़ सकता है। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। और वहीं इस पूरे मामले पर सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। एक तरफ आज सासाराम में बीजेपी ने बंद बुलाया और आगे भी इस मौके पर आंदोलन करने की बात कही, तो दूसरी ओर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मारा पीटा जा रहा है एसपी के द्वारा, एकदम संवेदनहीन एसपी है, संवेदनहीन एसपी है। हम लोगों की मांग है कि लड़कियों को न्याय मिले। पुलिस प्रशासन जो एसपी है इसको तत्काल निलंबित किया जाए। एसपी लड़की के भाई के ऊपर आरोप लगाया कि इसकी संलिप्तता है, मारा पीटा, गाली गलौज किया, ये बहुत बड़ा अपराध है। भ्रष्ट नेताओं की सरकार है, यह सरकार बलात्कारियों की सरकार है, यह सरकार बटेदारी विरोधी सरकार है, यह सरकार दुश्मन है किसानों का। इसीलिए मैं मानता हूं जो बलात्कार हुए हैं यह पूरा देश मारमहत है, सिर्फ बिहार नहीं, और जो मारमहत नहीं है वो है नीतीश जी और लालू जी का गठबंधन। तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि क्या इस पूरे मामले में कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है? उन 2 लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए क्या पुलिस की मंशा पर सवाल खड़ा किया जाना सही है? इसलिए क्योंकि पुलिस एक तरफ कहती है कि रेप जैसी कोई बात हुई नहीं मेडिकल रिपोर्ट के तहत, और दूसरी तरफ उन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी करती है, मुआवजा भी दिया जाता है, तो क्या कहीं ना कहीं पुलिस की मंशा भी सवालों के घेरे में है? आप जरूर जुड़िए इस मसले पर और अपनी बात रखिए, अपनी राय रखिए। हमारे साथ अमरजीत हैं, जी मीडिया संवाददाता सासाराम से, हम उनसे अपडेट लेंगे। सासाराम में फिलहाल जो आज बंद रहा, अमरजीत, कितना असर दिखा, आम लोगों का कितना साथ मिला इस बंद में? जी बिल्कुल सुमित, ये जो बंद रहा ये रोहतास जिला का एक ऐतिहासिक बंद रहा, और जो जिस तरह से एनडीए का बंद रहा, एनडीए का ना कह के आम लोगों का जो समर्थन मिला, जो अन्याय के खिलाफ जो एनडीए के द्वारा आवाज उठाया गया था, जो जिलावासी के द्वारा जिस तरह से समर्थन दिया गया उससे यह दिखने को मिला साफ है कि आम लोग भी इस पूरे मामले में उस लड़की के परिवार वालों के साथ हैं। लेकिन सवाल है कि पुलिस कह क्या रही है और पुलिस की थ्योरी क्या है फिलहाल, रेप हुआ या नहीं हुआ? जी बिल्कुल, जो मामला सामने आई है पुलिस के द्वारा, वरीय अधिकारी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही गई है कि एक लड़की के साथ रेप हुआ है और एक लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है। जब मेडिकल रिपोर्ट आता है तो उसमें दिया जाता है कि किसी लड़की के साथ नहीं रेप हुआ है, और इसी सब मामले में पेचीदा जो फंसा हुआ है, इसी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, और लोग इसी को, जबकि लड़की का बयान आता है, पीड़ित का बयान आता है कि हम दोनों, लड़की का बयान आता है कि हमारे साथ रेप हुआ है, इन सारे पेज को लेकर आम लोगों में काफी आक्रोश है। और फिर लोगों का क्या एसपी साहब सामने आ रहे हैं इन तमाम पेज को सुलझाने के लिए, कुछ कहने के लिए? जी लगातार हमने उनसे संपर्क करने की बात करी और लगातार उनसे संपर्क मोबाइल दूरभाष के भी माध्यम से किया, लेकिन यहाँ तक कि उनके द्वारा फोन भी नहीं उठाया जाता है। लगातार हमने प्रयास किया, लेकिन उनके वरीय अधिकारी जो डीआईजी थे उनके द्वारा एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और इन तमाम बातों पे उन्होंने अपनी सफाई दी थी, लेकिन उसके बाद से जो मामला शांत होने के बजाय दिन पे दिन जो लोगों में आक्रोश था, और जो भाजपा का जो गठबंधन, जो एनडीए का जो घटक दल था, जिनका समर्थन से जो जिलावासी हैं, जो सासाराम के लोग हैं, व्यवसायी लोग, आम लोग, सारे लोगों। ठीक है, आप अमरजीत हमारे साथ रहिए, हम कुछ और भी जानकारी आपसे लेंगे। आप रहिए फोन पर। हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, ललन सिंह हमारे साथ हैं पटना से इस वक्त दर्शक। जी ललन जी, बताइए सर, अपनी बात रखिए। मैं रिटायर्ड बीएसएफ का अफसर हूँ। 36 साल मुझे लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी काम करने का मौका मिला हुआ है। मेरा ये कहना है कि जो भी हो, ये जो एसपी साहब हैं ये बहुत जुझारू टाइप के हैं।
ये पटना सिटी एसपी भी रहे हुए हैं और राजभवन में भी रहे हुए हैं। आज इनको एकदम ओपनली पत्रकारों के सामने आके बताना चाहिए, ये कोई छोटी केस नहीं है, सर्कमस्टांशियल कोई इस पे इंफॉर्मेशन हमको नहीं लेना, हमने ये देखना है कि क्या ये सच्चाई है या नहीं है। अब इसके लिए मेडिकल रिपोर्ट और नेताओं का जो सोचना, ये सब चीज अलग चीजें हैं। हम सोचते हैं 2 नाबालिग लड़कियों के साथ जो ये रेप मामला हुआ है, ये कोई छोटा समस्या नहीं है। निर्भया कांड में लोगों ने कहा कि ये बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, लेकिन यहाँ वो भाई के साथ भगवान का दर्शन करके आ रही थी। इसको दबाना एक खास कारण ये हो सकता है कि जितने भी सीनियर पुलिस अफसर होते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, अपनी रिपुटेशन अच्छा करने के लिए इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। और एसपी साहब सिद्धेश लांडे साहब बहुत ही ज्यादा पत्रकार और मीडिया के साथ रिलेटेड लोग हैं, ये आपको भी पता। बिल्कुल, लेकिन यही तो आश्चर्य की बात है ललन जी कि इस बड़े मामले पर मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं एसपी साहब, जो कि हर छोटे बड़े मामले पर आते हैं। मैं आपके लाइव में भी कई चैनलों में आता हूं पुलिसिंग के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं कि एसपी साहब जो सीधी प्लांट है, जो कि एक इंस्पेक्टर को इन्होंने अपना लेडीज का ड्रेस पहन के आपके फ्रेजर और डाक बंगला रोड में इन्होंने धरपकड़ किया था, वो इस तरह के लोग हैं, उनको सामने आना चाहिए और अपनी पूरी बातों को पत्रकार के सामने बता के पूरे बिहार के और पूरे भारत के जनमानस को बिल्कुल बिल्कुल जो आक्रोश है या फिर जो सियासी रंग इस पर चढ़ाने की कोशिश हो रही है, पुलिस सामने एसपी साहब आए और सब कुछ कहें। शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। और आपने जो एक अहम बात कही, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, खुद ये डीएसपी रह चुके हैं और इनका ये मानना है, इनका अनुभव कहता है कि दरअसल पुलिस अधिकारी अपना रेपुटेशन बनाने के लिए इस तरह के मामलों को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहते हैं, ताकि रेपुटेशन बना रहे कि हाँ उनके रहते हुए ज़िला में कुछ हुआ नहीं, कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। लेकिन साहब वारदात तो हो चुकी है और उस पर अब अलग अलग बातें हो रही हैं। उससे अच्छा है कि पुलिस सामने आए, एसपी साहब सामने आए। शिवदीप लांडे जो कि हमेशा से मीडिया और आम जनता के बीच रहने वाले माने जा रहे हैं, आज क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं खगौल से, उदय यादव हैं। जी उदय जी। ये है जी चलो जी कहना यह चाहता कि शिवदीप लांडे जो अधिकारी है, ईमानदार अधिकारी है, हाँ। जब एसपी थे अपराधी इनके घर से अपना छोड़ भाग गया था। लेकिन सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आप दोबारा कोशिश करें। लेकिन जरूर आप पुलिस प्रशासन को लेकर आप भी सवाल उठा रहे हैं। अनिल है एक दर्शक हमारे साथ धनबाद से। जी अनिल जी। मैं वरीय अधिवक्ता एडवोकेट अनिल कुमार धनबाद से बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ, ये जो इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है, मेरी एक बात समझ में नहीं आता है। मैं देखिए, मैं सेंटिमेंट को समझता हूँ और सेंटिमेंट की बहुत कदर करता हूँ। उसके लिहाज से मैं बोलता हूँ कि एक निष्पक्ष जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिकल एक रिपोर्ट है, मेडिकल एक पैनल ने अपना एक रिपोर्ट दिया, तो इससे किसी केस का कोई मतलब फैसला नहीं हो गया। बहुत सारे एविडेंसेस आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं और आपको मैं बहुत नम्रता के साथ बताता हूँ कि कानून का, रेप कानून का हर जगह भयंकर दुरुपयोग हो रहा है और 97% केसेस फॉल्स हो रहे हैं। मैं आपको जो बोल रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ और इसके एनएचआरसी का डाटा भी आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंट मिलेगा। तो मेरा कहना यह है कि ये जो नेतागिरी में हो रहा है, अब बिना वजह का इमोशनल टाइप का माहौल बना करके ऐसा किया जा रहा है कि पुलिस आ करके जो ये लोग चाहते हैं वो कर दे। मेडिकल रिपोर्ट आया, केस ट्रायल चलेगा, केस में और भी एविडेंसेस आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने जो लड़की ने बोल दिया तो क्या किया जाए, लड़कों को फांसी लगा दिया जाए, कोई ट्रायल भी ना हो, या जानवर राज चल रहा है। ये नेता लोग जो नेतागिरी रोड पे जो कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ कोर्ट का और पूरे सिस्टम का अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। नहीं सर, तो बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि नेतागिरी ना हो और सियासत ना हो, और इसलिए एसपी साहब सामने आकर सारी चीजें रख दें कि हाँ ट्रायल अभी चलेगा, अभी आगे कार्रवाई होगी और भी पहलुओं को देखा जा रहा है। लेकिन पुलिस भी तो चुप है, पुलिस की चुप्पी ने इन लोगों को मौका दे दिया है, नेताओं को। हम भी यही सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस चुप क्यों है। नहीं, मेरी बात कहना यह है, एक बात सुना जाए, ये इतना सेंसिटिव इशू है
कि पुलिस अगर हाँ बोलती है तो पुलिस के पास जब इतने सेंसिटिव इशू होते हैं ना, हम लोगों ने डील किया बड़े बड़े अधिकारियों से, हम लोग देखते हैं वो सेंसिटिविटी चलते वो जल्दी बोलना नहीं चाहते हैं कि चलो ठीक है मामला ये हो जाएगा, कोर्ट में मामला जाएगा। सर बिना बोले ही यहाँ पर सेंसेशन पैदा किया जा रहा है, चुप्पी से भी नुकसान हो ही रहा है। बिल्कुल सर, वाली कहते एक मेडिकल रिपोर्ट आई है, अब वो ठीक है, वो पुलिस का अपना काम है। हम यहाँ पर सिर्फ एक सच्चाई, एक जो हकीकत है वो हम रख रहे हैं और दोनों पहलुओं को हम रखना चाह रहे हैं। शुक्रिया सर कॉल करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। विकास हमारे साथ, एक दर्शक सासाराम से। जी विकास जी। हेलो जी सर, कहिए अपनी बात। हाँ सर, हम सासाराम बोलिया रोड से बोल रहे हैं। हम विकास कुमार, मैं एक शिक्षक हूँ जी। और ये जहाँ पर ये घटना हुआ वहाँ का मैं स्थानीय निवासी भी हूँ। हेलो जी, कहिए सर, अपनी बात रखिए। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो घटना है ये बिल्कुल घटना सत्य है, लेकिन ये घटना को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। ये हमारे प्रशासन द्वारा इसको पूरा जोर कोशिश करके इसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। चलिए, सच्चाई जो भी हो, शुक्रिया कॉल करने के लिए। हालांकि सच्चाई जो भी हो, हमारी अपील यही है कि जो सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है या फिर वो हंगामा करने की कोशिश हो रही है, मेरे ख्याल से शायद इस पर एसपी साहब आते और जो भी स्थिति है वो उसे सामने रखते तो बेहतर होता। सारी चीज़ें अपने आप शांत होती और सियासत को मौका नहीं मिलता। जो पॉलिटिक्स होने लगी है इस ऐसे मसले पर, वो कम से कम नहीं होनी चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सुभाष है हमारे साथ। जी सुभाष जी। हाँ सर। टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर और अपनी बात रखिए। हाँ सर, हेलो। दोबारा कोशिश कीजिएगा सुभाष जी, टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके कॉल कीजिएगा। गजेंद्र हैं एक दर्शक पटना से। जी गजेंद्र जी। हाँ सर जी, अपनी बात रखिए सर। जी सर, कहना है कि अरे मान लीजिए कि जो भी कांड हुआ है इसमें राजनीति क्यों लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, का सच उजागर होना चाहिए ना। मान लगे प्रशासन हो चाहे नेता लोग हो, थोड़ा सा इस पर मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि माने क्या हाल हो गया है। बिल्कुल, ये प्रशासनिक मसला है और यकीनन प्रशासन की तरफ से देखा जाना चाहिए इस मसले को लेकर और एक सामने आकर कुछ चीज़ें बता देनी चाहिए कि हाँ ये मसला है, लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि सियासत इन मसलों पर कम से कम नहीं होनी चाहिए। संवेदनशील मसला है। शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। रवि हमारे साथ हैं, अगले दर्शक। जी रवि जी। हाँ जी सर, हेलो जी, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, ये सुदीप लांडे जी पहले पटना में भी थे और ये बहुत ही ईमानदार एसपी हुआ करते थे पटना में, और सासाराम में भी ये अच्छा ही काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको पता होगा पॉलिटिकली कितना ये दबाव में रहते हैं। राजीव नगर में एक वो जो हुआ था, एक मेडिकल फैक्ट्री का जब उन्होंने किया था तो एक रात में उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। तो हमको तो ये लगता है कि सुदीप लांडे जी भी अब पॉलिटिक्स समझ गए हैं और वो पॉलिटिशियनों के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं। नहीं तो वो ऐसे वो बहुत कर्तव्यनिष्ठ एसपी रहे हैं पटना में। ठीक है, ये अब अपने अपनी राय है, लेकिन हम सीधे उंगली भी तो नहीं उठा सकते। हाँ ज़रूर, इन मसले इस मसले पर, संवेदनशील मसले पर, इस गंभीर मसले पर पुलिस की चुप्पी हैरान करती है, एसपी साहब की चुप्पी हैरान करती है। सामने आकर वो सारी चीज़ें क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं, जो कि हर छोटी बड़ी खबर पर, हर छोटे बड़े मसले पर वो सामने आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, कभी दूर नहीं भागते। लेकिन इस मसले पर क्यों दूर भाग रहे हैं, ये हैरान करता है कहीं ना कहीं। एक और दर्शक हमारे साथ गुलाब हैं। जी गुलाब जी। हाँ सर, कहना है कि मान लीजिए पुलिस अधिकारी कोई भी मसला से भाग रहे हैं, हो सकता है वो अंदरूनी जांच करके पर्दाफाश करें। हाँ सर। टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके सर दोबारा कोशिश कीजिए कॉल करने की। और हमारे साथ सुमन लाल भी जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और इन मसलों को लेकर काफ़ी संवेदनशील रही हैं, गंभीर रही हैं। सुमन जी, इस मसले को लेकर हमने पहले भी आपसे सवाल पूछा था, हालांकि कई सारे पेच अब इसमें सामने आने लगे हैं और सियासत अपनी रफ्तार पकड़ने लगी है। सियासत ने अब इसे अपने पूरे रंग में रंगना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल से आप जो चीज़ें देख रही हैं, हमने सीधे सवाल रखा है सासाराम का सच क्या है, आपको नज़र क्या आ रहा है?
नहीं, आपकी आवाज़ उठाने के बाद से जो कुछ भी कार्रवाई हुई है, कोई मुझे खास उसके बारे में, क्योंकि अखबारों में मैंने इसको नहीं देखा। इस कार्यक्रम मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया बलात्कार हुआ ही नहीं जी। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया बलात्कार हुआ सुना है, हाँ, मैं वही लेकिन लड़की का जो बयान है, दोनों बहनों का बयान हमारे पास जो है, वो दोनों कह रही हैं कि बलात्कार हुआ है। एक कह रही है कि हमने कोर्ट में बयान दिया दबाव में कि बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन हाँ बलात्कार हमारे साथ भी हुआ, और दूसरी भी कह रही है बलात्कार हमारे साथ हुआ। और 164 का बयान हो चुका है, इन लोगों का बयान हुआ है, और उसमें एक लड़की ने कहा है कि हाँ हमारे साथ, जो पुलिस कह रही है कि बेइज्जती शब्द का इस्तेमाल कर रही है पुलिस, और लड़की कह भी रही है कि बलात्कार हुआ, लेकिन दूसरी लड़की ने कहा कि हमारे साथ बलात्कार नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी लड़की मीडिया में हमारे सामने कैमरे पर कह रही है कि हमने दरअसल ये बयान दबाव में डाला, दारोगा का नाम भी ले रही है, और उस दरोगे के दबाव में वो बयान दिया है। वो दोनों बयान भी है, हम चाहेंगे आप सुनना चाहेंगे और तमाम दर्शक सुनना चाहेंगे, तो हम सुनवा भी देते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। हम दरअसल सारी चीज़ों को रखना चाह रहे हैं। सवाल यही है कि पुलिस सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, आप पुलिस अधिकारी एसपी साहब क्यों नहीं, एसपी शिवदीप लांडे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। वो दोनों बयान सुनिए दोनों बहनों का। हम ताराचंडी से आ रहे थे, घूमकर दर्शन करके आ रहे थे। वहाँ से हम पहाड़ पर घूमने गए, टेम्पू से गए थे। वहाँ से गए, फिर घूमकर आ रहे थे। 10 कदम नीचे रखे, फिर एक लड़का आया, बोलने लगा ए लड़की चल इधर आ। तो हम उतर रहे थे, फिर आकर बोला भैया को गाड़ी दिए, कहा कि तो हम ऊपर गए तो बोला कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं। तो हमने बोला कि भाई। तो सच सच बताओ कि तुम्हारा ये क्या लगता है। तो हमने बोला कि भाई। तो उनका मोबाइल और पर्स दोनों ले लिया, लेकर बोला कि अपने गाजीवन के पास फोन लगाओ। वहाँ फोन लगाए भैया, तो हमें वो लड़का एक लेकर मंदिर के पीछे लेकर चले गए और हमारे साथ गलत काम किया। कितने लोग तुम्हारे साथ गलत काम किया? 3। वहाँ पर जज के पास बोली, सब समझा दिली, कहली नत बताना मतलब बलात्कार हुआ है तुम लोग का। फिर हम नहीं बता पाए वहाँ पर। फिर बोली तुम्हारा शादी वादी नहीं होगा, तुम्हारे भैया के सब मार देगा, इसलिए हम नहीं बता पाए। फिर जज के पास भी बोल दिए हमको बलात्कार नहीं हुआ है, बलात्कार हुआ है। तब काहे नहीं बताई? हम डर से नहीं बता पाए। किसके डर से? श्वेता मैडम। श्वेता मैडम कौन है? दरोगा। ये बयान आपने सुन लिया मैम, बताइए। देखिए, इसका तो सिंपल 2-3 बातें समझ में आ रही हैं। एक तो कि आपके मुद्दा उठाने के बाद से इस पे जो भी कार्रवाई हुई है, शिवदीप लांडे जी के जैसा एसपी के बाद अगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो फिर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, ये मान लेना चाहिए लोगों को, पहली बात। दूसरी बात कि 164 का बयान हुआ है इसका मतलब, और लड़कियां खुलेआम ये कह रही हैं कि हाँ हमारे साथ बलात्कार हुआ है और वहाँ पे दबाव दिया है। अब सबसे पहले शिवदीप लांडे जी से ये डिमांड किया जाना चाहिए कि आप वो जो सविता जो भी हैं, कांस्टेबल हैं, दरोगा हैं, जो भी हैं, सबसे पहले तो उनके ऊपर कार्रवाई करें और ये जानकारी प्राप्त करें कि एक्चुअली क्या हुआ है, और इनकी फिर से जांच के लिए या तो बड़े हॉस्पिटल में इनको रेफर किया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से 164 का बयान तो एक ही बार होता है। लेकिन सवाल ये है कि एसपी साहब सामने आ क्यों नहीं रहे हैं? वक्त यहीं पर खत्म हो रहा है। एसपी साहब सामने आएंगे तो सारी चीजें, मेरे ख्याल से कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए और जिनके जवाब जरूरी भी हैं। वो एसपी साहब अगर आए तो जवाब मिल जाएंगे, तो मेरे ख्याल से सियासी लोगों को भी, सियासी चेहरों को भी सियासत करने का मौका नहीं मिलेगा। इंतजार रहेगा कि कब आते हैं एसपी साहब इस पूरे मसले पर जवाब रखने के लिए। बहुत शुक्रिया मैम इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल पुरवैया मुहिम में बस इतना ही। आगे देखिए एमएलए का रिपोर्ट कार्ड दीघा विधानसभा क्षेत्र का।